Good morning student. This is your science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 6, our body. So let's continue from here. Respiratory system. The nose, windpipe and lungs make up our respiratory system. यानी कि nose, windpipe और lungs जो हैं ये मिलकर आपका respiratory system तैयार करते हैं. The air enters our body through nose. हमारे body के अंदर जो है air कहाँ से enter करती है? nose के through. It reaches the lung थ्रू द विंड पाइप और ये विंड पाइप से होते हुए आपके लंग्स तक पहुंचती है एयर, ठीक है ना. द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो आपके लंग्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर कर देते हैं. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो ब्रीथ आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है ना. और जो हम ब्रीथ इन करते हैं उसमें हम क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन को. तो आपको ये पिक्स के थ्रू भी दिखाया गया है. फिगर 6.5 को ध्यान से देखिए. रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें जो नोज़ है, नोज़ के थ्रू आपकी एयर एंटर करेगी, विंड पाइप से होते हुए ये लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? ये ब्लड को कैरी करता है आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. यानी कि पूरे ब्लड को जो है ये सर्कुलेट करता है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में. The three main parts of the circulatory system are the heart, blood and blood vessels. ये 3 ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है आपका. ये सिस्टम जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ये 3 ऑर्गन से मिलकर बना है आपका हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है. इसमें हार्ट का क्या फंक्शन है देखते हैं. द हार्ट इज़ एन ऑर्गन इन अवर चेस्ट. हार्ट एक इंटरनल ऑर्गन है जो आपके चेस्ट में लोकेटेड होता है. इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. ये क्या करता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है ना. ब्लड को पंप करके ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है. व्हेन द हार्ट पम्प्स ब्लड इट मेक अ साउंड कॉल्ड हार्ट बीट. जब भी हार्ट जो है आपका पंप करता है तो एक साउंड क्रिएट होती है उससे, ठीक है, जिसे हार्ट बीट कहते हैं. आपने सुने होगा. अगर आप अपना लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड की चेस्ट पर अगर आप हैंड रखेंगे तो आपको हार्ट बीट भी सुनाई देगी, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ब्लड. ब्लड का क्या काम होता है अब इसमें? द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. ब्लड का काम होता है जो भी आपकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो गया है उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को वो कैरी करता है और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है. इट टेक्स अवे वेस्ट फ्रॉम देयर. और आप जो वेस्ट होता है उसको भी ये टेक अवे करता है, बाहर निकालता है. एंड द रिटर्न टू द हार्ट. और हार्ट में वापस जाता है. बाय द टाइम द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट. जब जो ब्लड है हार्ट की तरफ वापस जाता है तो जितनी भी ऑक्सीजन होती है ब्लड में वो सब उसकी सब जो ऑक्सीजन है उसका यूज्ड हो जाता है, ठीक है. ऑक्सीजन सारी यूज्ड हो जाती है जब वो हार्ट की तरफ वापस जाता है. द हार्ट सेंड द ब्लड टू द लंग्स वेयर इट कलेक्ट्स मोर ऑक्सीजन. फिर हार्ट क्या करता है? हार्ट जो है आपका ब्लड को लंग्स में सेंड करता है, ठीक है. आपके लंग्स में सेंड करेगा ब्लड को, जिसमें वहाँ जाके लंग्स में ये और ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा आपका ब्लड, ठीक है. देन दिस ब्लड कम बैक टू द हार्ट. अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये वापस हार्ट में जाता है और हार्ट फिर क्या करेगा? उस ब्लड को पंप करेगा और आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई करेगा, ठीक है. इस तरीके से ये आपका ब्लड का फंक्शन है. फिर है ब्लड वेसल्स. द ब्लड वेसल्स आर थिन पाइप लाइक ट्यूब्स विच कैरी ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू द हार्ट. आपने फिगर 6.6 में देखिए, इसमें आपको पतले पतले से पाइप्स दिख रहे हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर के, है ना. तो ये क्या है? ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है. इसी के थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट होता है. इनका काम क्या होता है? द ब्लड वेसल्स आर थिन पाइप लाइक ट्यूब्स विच कैरी ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट. ये जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है और वापस हार्ट में भी ब्लड इसी के थ्रू जाता है. दिस ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लड को जो ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है उसको हार्ट से लेकर पूरे बॉडी के पार्ट्स तक भेजते हैं, यानी कि हार्ट से पूरी बॉडी के पार्ट्स में सर्कुलेट होता है आपका ब्लड. और फिर ब्लड वेसल्स आल्सो कैरी ब्लड विदाउट ऑक्सीजन. और ब्लड वेसल्स जो है बिना ऑक्सीजन के ब्लड को भी सर्कुलेट करते हैं, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आपके बैक टू हार्ट. यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड जब हार्ट में वापस जाता है तो वो विदाउट ऑक्सीजन जाता है, ठीक है. और हार्ट से जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है तो वो फुल ऑफ ऑक्सीजन जाता है. इस तरीके से ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वर्क करता है. नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गन्स. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू नो द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बाय सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, हियरिंग एंड टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, ताकि हम देख सकें, स्मेल कर सकें, टच कर सकें, हियरिंग कर सकें डिफरेंट चीज़ को. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. ये जो चीज़ें हैं
ये जो पार्ट्स हैं आपके ऑर्गन्स हैं, इसी को हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? पहले भी आपको बहुत क्लासेस में बताया गया है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट है आइज़, नोज़, ईयर, स्किन एंड टंग, ठीक है ना। आइज़ का क्या है? आइज़ जो है, आइज़ से आप सी करते हैं, ये सेंस ऑफ साइट है आपकी। नोज़ आपकी सेंस ऑफ स्मेल है, इससे आप स्मेल करते हैं, कोई भी फ्रेगनेंस है, कोई भी बदबू वगैरह है, आप उससे इसी से फील करते हैं। ईयर से आप हियरिंग करते हैं, किसी की बात को सुनते हैं। स्किन से आप टच करते हैं, फील करते हैं, है ना। टंग से आप टेस्ट करते हैं डिफरेंट थिंग्स का, जो भी आप खाते हैं। तो ये सब आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इन सेंस ऑर्गन्स को आपको अच्छे से लर्न करना है और इनका क्या फंक्शंस हैं, जैसे आइज़ का सेंस ऑफ साइट, नोज सेंस ऑफ स्मेल, ईयर सेंस ऑफ हियरिंग, स्किन सेंस ऑफ टच, टंग सेंस ऑफ टेस्ट। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस मेक अप द नर्वस सिस्टम्स। सॉरी, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से मिलकर बना है, ठीक है। नर्व्स इन आवर बॉडी कैरी मैसेज फ्रॉम आवर सेंसेस ऑर्गन्स टू आवर ब्रेन। अब ये नर्व्स का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे ब्रेन तक को पहुंचाते हैं, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं वो, कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। विच टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, और वो हम बताते हैं कि आसपास हमारे क्या होता है, उसी के हेल्प से हम ये सब चीज़ें फील करते हैं। दे आर लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्टिंग द होल बॉडी टू द ब्रेन। नर्व्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह होते हैं, जो पूरी बॉडी में कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेन से। अवर ब्रेन इज़ अ लाइक अ सुपर कंप्यूटर। हमारा ब्रेन जो है एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शनिंग। आपका ब्रेन जो है ये पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है, जितने भी आप वर्क करते हैं, फंक्शंस करते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन की पिक्स दी हुई है आपको 6.8 में, यू कैन सी इट। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स होता है द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स टू गेट रीड द वेस्ट मटेरियल सच एज स्वेट एंड यूरिन फ्रॉम अवर बॉडी। इस मतलब जो भी आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, वो इस सिस्टम के द्वारा बाहर जाता है आपकी बॉडी से। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ किडनीज। और ये किसके द्वारा संभव होता है? आपकी किडनीज के द्वारा। जैसे कि यूरिन है, स्वेट है ना, स्वेट मतलब पसीना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बाहर निकलती हैं, और इसमें कौन सा ऑर्गन आपका हेल्प करता है? किडनीज। फिर नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव्स टू प्रोड्यूस यंग वन टू कंटिन्यू लाइफ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम किसी यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं लाइफ को निरंतर चलाने के लिए, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं आपकी, वो बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है ना। और बेबी को बर्थ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। So student, this chapter is over today. Read this chapter yourself also. Take care. Bye bye.